फुलेरा दूज का त्योहार बड़े ही धूमधाम से ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। विशेष रूप से इस दिन से मथुरा तथा पूरे देश में होली का शुभारंभ हो जाता है। यह त्योहार विशेषकर उत्तर प्रदेश के मथुरादावन क्षेत्र में मनाया जाता है। फुलेरा दूज वसंत पंचमी और होली के बीच आता है। यह त्योहार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राधा कृष्ण की पूजा होती है तथा इस दिन फूलों से होली भी खेली जाती है। चूँकि इस दिन पूरा दिन ही मुहूर्त बहुत शुभ होता है, लोग फुलेरा दूज के दिन बिना मुहूर्त देखे भी शादी करते हैं। फुलेरा दूज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह दिन भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए खास दिन होता है। इस दिन आप सारे मांगलिक कार्य बिना किसी मुहूर्त कर सकते हैं, क्योंकि यह दिन बहुत शुभ होता है। इस दिन आप विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, वाहन खरीदना जैसे सभी कार्य पूरे दिन कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन श्री राधा कृष्ण का विभिन्न प्रकार के फूलों से श्रृंगार किया जाता है तथा घरों में फूलों से रंगोली बनाई जाती है। मथुरा वृंदावन में सभी कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है तथा राधा कृष्ण के संग फूलों की होली खेली जाती है। इसके साथ ही होली के आगमन और होली की तैयारी शुरू कर दी जाती है। फुलेरा दूज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। साल 2024 में फुलेरा दूज का त्योहार उदया तिथि के अनुसार 12 मार्च दिन मंगलवार को मनाया जाएगा। फुलेरा दूज 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार द्वितीया तिथि प्रारंभ 11 मार्च दिन सोमवार को सुबह 10:44 से शुरू होकर द्वितीया तिथि का समापन 12 मार्च 2024 को सुबह 7:13 तक रहेगा। फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन होता है जो सभी दोषों से मुक्त होता है तथा सभी कार्यों के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है। फुलेरा दूज के दिन हमें किसी भी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह दिन अपने आप में ही बहुत शुभ होता है। फुलेरा दूज के दिन भारत में सबसे ज्यादा विवाह होते हैं, क्योंकि यह दिन हर शुभ कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फुलेरा दूज के दिन विशेष तौर पर श्री राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। आइए जानते हैं फुलेरा दूज पर श्री राधा कृष्ण की पूजा कैसे करें। इस दिन अपने घर और मंदिरों में भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्तियों को खूब सुंदर सा सजाएं। इसमें रोशनी भी लगाएं। इसके बाद राधा और कृष्ण को पीले वस्त्र धारण कराएं। राधा कृष्ण को रंग बिरंगे फूल अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्ण को पीला चंदन लगाएं तथा राधा रानी को सिंदूर लगाएं। साथ ही राधा जी को 16 श्रृंगार अर्पित करें। इसके साथ ही राधा कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। साथ ही बेसन के लड्डू के भी भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं। साथ ही विधिवत पूजन करें। इसके साथ ही हमें इस दिन भगवान कृष्ण के भजन, कृष्ण के मंत्र तथा उनके स्तोत्र की स्तुति करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन ब्रज तथा मथुरा में फूलों की होली खेली जाती है तथा फुलेरा दूज के दिन श्री राधा और श्री कृष्ण को गेंदे समेत 7 प्रकार के फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि इस दिन वृंदावन में भक्त आमतौर पर राधा कृष्ण के प्रेम को व्यक्त करने के लिए उन पर फूलों की वर्षा करते हैं और फूलों की होली खेलते हैं। इस दिन श्री कृष्ण व राधा रानी को गेंदे की तरह तरह की वैरायटी, गुलाब, चमेली, कमल, हरश्रृंगार, डहेलिया, गुलदाउदी, इन सभी फूलों को विशेष रूप से श्री कृष्ण व राधा रानी को अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही इस दिन ब्रज में रसिया और संध्या आरती किए जाने वाले 2 मुख्य कार्यक्रम माने जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन मंदिरों में विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन और नाटक किए जाते हैं, जिनमें भक्तों द्वारा कृष्ण लीला और भगवान कृष्ण के जीवन की अन्य कहानियों पर भाग लिया जाता है और प्रदर्शन किया जाता है। फुलेरा दूज के दिन हमें साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन हमें अपने घर के मंदिर में राधा कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। फुलेरा दूज के दिन भगवान कृष्ण व राधा रानी को गुलाब व कमल के फूल अर्पित करने चाहिए। फुलेरा दूज के भगवान कृष्ण व राधा रानी को पूजा के बाद गुलाल अर्पित करना चाहिए। माना जाता है ऐसा करने से हमारे घर में तथा हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली और प्रेम बना रहता है। फुलेरा दूज के दिन आप बेझिझक सारे मांगलिक कार्य कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन हमें अपने घर में कृष्ण व राधा रानी की पूजा हमें अपने पार्टनर के साथ मिलकर करना चाहिए। साथ अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप किसी से प्रेम करते हैं
तो आप अपने प्रेमी व प्रेमिका के साथ मिलकर भी फुलेरा दूज की पूजा कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन सभी जानवरों को हरा चारा अवश्य खिलाएं। फुलेरा दूज के दिन राधा जी को श्रृंगार की वस्तुएं जरूर अर्पित करें और उनमें से कोई चीज अपने पास संभाल कर रख लें। ऐसा करने से आपके विवाह प्रेम संबंध में आने वाली परेशानियां दूर होंगी और जल्द ही आपका विवाह होगा। आप चाहें तो इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी विवाह कर सकते हैं। फुलेरा दूज के दिन भूलकर भी राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा अलग अलग न करें। ऐसा करने से आपके प्रेम संबंध में खटास आ सकती है। फुलेरा दूज के दिन जो गुलाल राधा और कृष्ण जी को अर्पित करें वो भूलकर भी पैरों के नीचे न आने पाए, ऐसा होने पर दोष लगता है। फुलेरा दूज के दिन भूलकर भी किसी की निंदा न करें और न ही किसी कृष्ण भक्त का अपमान करें। फुलेरा दूज के दिन किसी भी गाय बछड़े को न मारें और न ही उन्हें सताएं। फुलेरा दूज के दिन अपने पति तथा प्रेमी या फिर अपने से बड़े घर के सदस्यों का निरादर भूलकर भी न करें। ऐसा करने से आपके इस दिन किए गए पूजा के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। फुलेरा दूज के दिन अपने घर पर तामसिक भोजन नहीं बनने दें और न ही इसका सेवन करें। इस दिन मांस, मदिरा आदि सभी तामसिक वस्तुओं से दूर रहें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जप आपको करना चाहिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणु करे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुलितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते। गोपाल चूड़ामणि ये स्तोत्र का स्तुति भी करनी चाहिए।